मैं ऐश्वर्धन आप सभी को फिर से आपका स्वागत करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आ जाए सभी स्टूडेंट्स। चलें भाई, तो अपन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन एक अच्छा सा पैसेज रीड करते हैं। हाँ, तो चलो भाई शुरू करें पढ़ना करते हैं। द विंटर इन द टाउन ऑफ द ट्रोबियन मीन द फेरियस विंड्स एंड द हैवी स्नो, है ना। एक टाउन है ट्रोडियन, वहाँ पर बहुत ही तेज और खूंखार हवाएं चल रही हैं, है ना। हैवी स्नो फॉल भी हो रहा है वहाँ पे। द स्कीज आर डार्क फॉर द मंथ, द कारी ड्राइव टू वर्क। कारी जो है वो ड्राइव टू वर्क इन द डार्क एट AM, सुबह 8 बजे कारी जो अपने काम पे जा रही है ड्राइव करते हुए। शी हैज़ ए स्पेशल टायर फॉर द विंटर एंड कीप द हेडलाइट ऑफ हर पावरफुल कार स्विच। तो कारी लड़की है, तो शी वाज ए स्पेशल टायर फॉर विंटर। इसके पास कार में स्पेशल विंटर टायर्स हैं और हेडलाइट्स की जो बीम है वो बहुत हाई है, पावरफुल है। हर ऑफिस इज़ द आर्टिफिशियली हीटेड एट द कंफर्टेबल ऑन 23 डिग्री सेल्सियस। इसका जो ऑफिस है वो इतनी ठंड में भी 23 डिग्री के ऊपर क्या रहता है, एडजस्ट रहता है। मतलब ऑफिस का मौसम अच्छा रहता है। थोड़ी स्लो है वॉइस, तेज़ कर देते हैं। लो वॉइस का क्या है, वॉइस अपने घर की बात है, अभी तेज़ कर देते हैं। और ये ओपन साउंड सेटिंग्स और साउंड कंट्रोल्स और रिकॉर्डिंग्स, और ये आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। ये लो, अब वॉइस अच्छी आ रही है, अब बढ़िया वॉइस आ रही होगी, ठीक है ना। द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी शी वर्क इन हिज बुल्ट अंडर ए यूज ग्लास डोम। जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके चारों तरफ एक जो है बहुत बड़ा गुम्बद है, कांच का डोम है, ठीक है ना। दिस डोम कीप द स्नो आउट द विंटर। एक स्पेशली डिज़ाइन डोम है पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस पे, जिससे जो स्नो होती है वो दूर रहती है, कैंपस के अंदर इकट्ठी नहीं होती है। द टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड केयरफुली एंड देयर इज़ एडुकेट लाइटिंग। टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है, बहुत अच्छे से लाइटिंग रखी जाती है। इवन थो द फ्रेश वेजिटेबल एंड प्लांट्स डोंट ग्रो इन सच हार्श वेदर। इस खराब मौसम के अंदर जो है अच्छे वेजिटेबल और प्लांट्स जो है ग्रो नहीं कर पाते। कारी कीप्स अ ऑर्चिड ऑन हर डेस्क एंड एन्जॉय ईटिंग ए ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक ए बनाना एंड कीवी। इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लड़की की, तो ऐसे बुरे मौसम में भी इसके पास जो है ऑर्चिड्स हैं, ठीक है ना। और जो है वो खाने के लिए जो है वो क्या है, फ्रूट्स है, बनाना और कीवी। अमीर है लड़की, अच्छी कार है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है इसकी, क्या ना। कीवी और बनाना खा रही है इतने डिफ़िकल्ट मौसम में भी। दीज आर फ्लोन इन फ्रॉम अ वार्मर एरियाज रेगुलरली। जो भी कीवी और बनाना जो है वो वार्मर एरियाज इसके पास पहुंचते रहते हैं। विथ अ क्लिक ऑन द माउस द कारी कैन नेटवर्क विद द कोलिग्स इन द न्यू दिल्ली। कारी जो है, जो ऐसे किसी दूर देश में रहती है जहां मौसम बहुत ठंडा है, जहां स्नो बहुत बढ़ती है, लेकिन केवल एक माउस के क्लिक पर वो अपने दिल्ली में बैठे हुए कलीग से क्या कर लेती है, कनेक्ट कर लेती है। इसका मतलब कारी जो है एक MNC या एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करती है जो मल्टी नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चले भाई आगे बात कर लेते हैं। न्यू दिल्ली, शी फ्रिक्वेंटली टेक्स अ मॉर्निंग फ्लाइट। ये रोज़ाना सुबह मॉर्निंग फ्लाइट लेती है टू लंदन एंड रिटर्न इन द इवनिंग इन टाइम टू वॉच हर फेवरेट टेलीविजन एंड सीरियल्स। ये रेगुलरली फ़्लाइट पकड़ती है लंदन की और अपना फेवरेट टेलीविज़न देखती है, सीरियल। द थ्रू द कारी इज़ 58 ईयर ओल्ड। शी इज़ फिटर एंड लुक्स यंगर देन मैनी 30 ईयर ओल्ड्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। 30 साल की जैसी दिखती है ये, किससे दिखती है, 30 साल जैसी दिखती है ये, ठीक है। चलें भाई, तो क्वेश्चन हल करते हैं। इसका मतलब इसका लाइफ स्टाइल अच्छा है,
कि 30 साल तक जैसी दिखती है, इसका मतलब इसकी जो जीवन प्रत्याशा है, इसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत रिच है, इसको वो सब कुछ मिलता है जो इसे चाहिए हेल्दियर रहने के लिए। ठीक है, चलें भाई, तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हिंदी में भी पैराग्राफ है। हाउ ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस बाय मेकिंग ए ग्लास हाउस, बाय यूजिंग एयर कंडीशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। मनुष्य जलवायु परिस्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकता है? आंसर दे, पॉसिबिलिज्म थ्योरी, बिल्कुल राइट। आंसर दे, उत्तर दे, बिल्कुल। इंसान जो है वो प्रकृति के अंदर चूज करता है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है, जीना है। आंसर दें, इसका क्या होगा? तो ए और बी दोनों है ना, द मेकिंग ए ग्लास हाउस एंड यूजिंग ए एयर कंडीशन। हाँ, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा आंसर इसका, बोथ ए एंड बी। चलें भाई, आंसर दें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैरी लुक यंगर देन मैनी 30-year-old in other part of the world though she is 58 year old? Because of medicine, because of surgery, because of better living standard, none of the वो। बताएं भाई, कारी जो है इतनी कम उम्र की कैसे लगती है? ठीक है, बताएं भाई, बताएं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिकॉज ऑफ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा है, अच्छा खाने को है, अच्छा रहने को है, बड़ी हेल्दी कंडीशंस है इसके आसपास। Which one of the following these make it possible to change the nature by the human beings? बताएं, कौन सी चीज़ मनुष्य द्वारा प्रकृति को बदलना संभव बनाती है? आंसर दें, आंसर दें इसका, बताएं। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। पॉसिबिलिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी से संभव है। आपको जो है चूज़ करने की जो है वो फ्रीडम मिलती है कि आप अच्छे से अच्छा चूज़ करें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो, व्हाट डू मीन बाय द ह्यूमिलिएशन ऑफ द नेचर? चेंज इन द क्लाइमेट, मेकिंग फुल कंट्रोल ओवर द क्लाइमेट, मॉडिफाइंग द नेचर एज पर ए रिक्वायरमेंट, नॉन ऑफ द वो। प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? बताएं भाई, आंसर दें। व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर? आंसर दें इसका, क्या होगा? बताएं भाई। तो राइट होगा, मॉडिफाइंग अ नेचर एज पर रिक्वायरमेंट, प्रकृति में संशोधन करना। ठीक है ना, मानवीकरण से क्या तात्पर्य? कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं नेचर को, ठंड में भी आराम से गर्मी का एहसास ले सकता है। ठीक है, चले भाई, नेक्स्ट ये हो गया। अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। एक पैराग्राफ सॉल्व कर लिया अपन ने। ठीक है, द बैंदा लिव इन द वाइल्ड्स ऑफ द अबूजमाड़। अबूजमाड़ एंड बेलाडीला। अबूजमाड़ का है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बैंदा एक आदमी है, लिव इन द वाइल्ड ऑफ द अबूजमाड़ एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, बेड़ा जो है वो अबूजमाड़ में रहता है, सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है। हिज विलेज कॉन्स्टेंट ऑफ 3 herds डीप इन द वाइल्ड्स। ठीक है, नॉट इवन बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स दैट यूजली क्राउड विलेज कैन बी सीन इन दिस एरिया। वेयरिंग ए स्मॉल लियोन क्लोथ, छोटी सी लुंगी पहन रखी है। ठीक है ना, एंड द आर्म विथ हिज एक्स, और उसके पास में एक जो है वो एक्स है, क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी। ही स्लोली सर्वे द पेंडा फॉरेस्ट वेयर हिज ए ट्राइब्स प्रैक्टिस ए प्राइमेटिव फ्रॉम ऑफ एग्रीकल्चर। प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, इज कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बैंदा एंड हिज फ्रेंड्स बर्न ए स्मॉल पैचेस। शिफ्टिंग और स्लश बैंड एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं, छोटे से जंगल को जलाते हैं। ठीक है, एंड फॉरेस्ट टू द क्लियर दैम, और कल्टीवेशन, जंगल को जलाते हैं और खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। द ऐश इज यूज्ड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। जो जले हुए जंगल की जो ऐश है, जैसा कि हमने पढ़ रखा ही है ना, इससे क्या करते हैं, ये लैंड को फर्टाइल करते हैं। बैंडा इज हैप्पी दैट द महुआ ट्रीज अराउंड हिम। ये जहाँ है सेंट्रल इंडिया की जिस पार्ट में, जिस जंगल में है बैंदा नाम का जो ये व्यक्ति है, इसके चारों तरफ महुआ के पेड़ लगे हुए हैं। महुआ से क्या बनती है? महुआ के फूलों से शराब बनती है, और बड़ा पवित्र पेड़ माना जाता है छत्तीसगढ़ और झारखंड के रीजन में। ठीक है, द ब्लूम, हाउ लकी आई एम टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। और वो अपने आप को वो कर रहा है कि वो इतने खूबसूरत ब्रह्मांड का जो एक हिस्सा है। ठीक है, ओके, part of the beautiful universe he thinks as he look up the sea, the mahua and palash trees
एंड द साल ट्रीज, वो महुआ, पलाश और साल ट्री को देख करके अपनी खुश नसीबी मान रहा है कि वो किस तरह से ब्रह्मांड के इस जगह, इस यूनिवर्स का पार्ट है, वो कितना खुश नसीब है, ठीक है, कितना लकी है. Shattered him since the childhood. Crossing the Panda in a gliding the motion, Benda make his way to the stream. धारा के बराबर अपना रास्ता बनाता है. He is bends down to scoop up and a palm full of the water. He remembers to think a Louis. ये जो है एक देवी है जिसके को ये धन्यवाद दे रहा है, जंगल की देवी है ना, जो कहते हैं ना लोकल गॉडेस होती हैं जंगल के अंदर, ठीक है ना. द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट है ना, फॉर अलाउइंग हिम टू क्वेंच हिज थ्रस्ट, ठीक है ना. मूविंग ऑन विथ हिज फ्रेंड बेंदा चूज ऑन द सुलेट लीव्स, मतलब रसीली जो है वो पत्तियां और जड़ें खा रहा है. द बॉयज हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट ए गजरा एंड कुलछा. ये दो तरह की औषधियां हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये औषधियां मिल जाए. ये प्राइमेटिव लोग हैं और जो बाजार लगेगा उस बाजार में इसको बेचने के लिए ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. From the forest, these are the special plant that Benda and his people use. He hopes the spirit of the forest will be kind and lead him these herbs. कि जो आत्मा है इस जंगल की वो हमें उन हर्ब्स तक ले जाएगी और हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे, ठीक है. ओके, चलें आगे बात करें. टू ए बार्टर इन द मधाई और ट्राइबल फेयर कमिंग अप. जो ट्राइबल फेयर मधाई लगने वाला है उसमें बार्टर सिस्टम के थ्रू जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे, इन्हें बेचेंगे और इसके बदले कुछ और चीज़ें लेंगे जो इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है. वैसे भी ट्राइबल जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को बेच करके अपना जो है वो लाइफ चलाते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं डेली लाइफ की. नेक्स्ट फुल मून, ही क्लोज हिज आइज एंड ट्राई हार्ड टू रिकॉल विद द एल्डर हैड टॉट हिम अबाउट दिस हर्ब्स एंड द प्लेस दे आर फाउंड इन. और वो आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पुरखों ने, उसके फोरफादर ने इन हर्ब्स को इकट्ठा करने के बारे में, इन्हें ढूंढने के बारे में जो उसको सिखाया था वो उसे अच्छे से याद आ जाए जिससे वो इन हर्ब्स को ढूंढ सके, ठीक है. फाउंड ही विश ही हैड अ लिसन मोर केयरफुली. और वो ये सोच रहा है कि वो अपने पुरखों को बहुत अच्छे से सुनता, अपने फोरफादर्स को, जिससे कि वो उनको ढूंढ पाता. सडनली देर इज ए रसलिंग इन लव लीफ. द बेंदा एंड हिज फ्रेंड्स नो इट्स द आउटसाइडर वो हैव अ कम सर्चिंग फॉर देम इन द वाइल्ड्स. कुछ और बाहर के लोग भी आ गए इस तरह की इस गजरा और खुलचा जैसी को ढूंढने के लिए. इन द 3 to 6 single fluid motion, Benda and his friend disappear behind the thick canopy of trees and become one with the spirit of the forest. और एक जो भारी लोगों को देख करके उसके तीनों दोस्त जो हैं बेंदा के वो सब गायब हो गए एकदम से, ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है. ये हिंदी में भी इसका वर्जन लेके आया था मैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है. विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज practiced by the tribal people of the Bendas village. किस प्रकार की कृषि करते हैं, किस प्रकार की कृषि को प्रैक्टिस करते हैं. इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, कमर्शियल, एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर. आंसर दें फटाफट, उत्तर दें भाई इसका. मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना. हाउ मेनी केस स्टडी वी विल कवर टुडे. करेंगे देखो कितनी करते हैं. 1 घंटे की क्लास है, छोटी सी क्लास है. बताओ भाई, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ट्राइबल पीपल कौन सी खेती करते हैं, तो प्राइमेटिव सब्सटेंस कृषि से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लश बैन कल्चर कहते हैं. इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग एरियाज़ में. इंडिया में झूमिंग कहते हैं, ठीक है. विच ट्रीज डोमिनेट द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया मेंशन्ड अबो. साल एंड महुआ, पलाश एंड मैंग्रोवा. साल एंड मैंग्रोव, महुआ एंड मैंग्रोव. मैंग्रोव कहाँ होते हैं, मैंग्रोव जो वेजिटेशन है वो होता है कोस्टल एरियाज़ में, है ना. कोस्टल एरियाज़ में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी आपको है, यहाँ पर साल, महुआ एंड पलाश. साल, महुआ एंड पलाश जो है वो आपको सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलती है, ठीक है. महुआ एंड मैंग्रोव नहीं होगा. मैंग्रोव तो कोस्टल एरियाज में मिलते हैं. गुजरात टू वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. मैंग्रोव्स तो अलग तरह की वनस्पति होती है. साल एंड महुआ वेजिटेशन जो है सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट बात कर लें अगर, द अबोव द पोर्ट्रेयल ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी ऑफ मैन नेचर रिलेशनशिप. बताएं भाई,
वन्य जीवन का उत्प्रोक्त चित्रण मानव प्राकृतिक संबंध को किस प्रकार से दर्शाता है? द ह्यूमनिज्म ऑफ द नेचर, द नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, स्टॉप एंड गो, डिटरमाइन, ऑल ऑफ द अबव। बताए भाई किस तरह के नेचर को दिखाता है? आंसर दें। किस तरह के नेचर को ये दिखाता है? आंसर दें। किस तरह के नेचर दिखाता है? तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, मानव का प्रकृतिकरण। भाई मानव प्रकृति के अनुसार चल रहा है ना। इसने कहा है ना द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, उस गॉडेस को याद कर रहा है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिज्म का था, एक डिटर्मिनिज्म का है। नेक्स्ट, एज मेंशन्ड इन द अबो पैराग्राफ द गहरा एंड कुल्छा आर, बताएं गजरा और कुल्छा जो है वो क्या है? द एग्रीकल्चर मेथड, ट्राइबल ड्रेसेस, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, स्पेशल प्लांट्स। आंसर दें, ये क्या है? आंसर दें, आंसर दें इसका। एज ए मेंशन इन द अबोव द पैराग्राफ गजरा एंड कुल्चा, बताएं भाई क्या है? आंसर दें। तो ये जो है स्पेशल प्लांट्स है जिसको लेकर के बैंदा इनको ढूंढ रहा था, ठीक है ना। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट नहीं, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट तो आपकी जो देवी है वो है। ट्राइबल ड्रेसेस भी नहीं, एग्रीकल्चर मेथड तो शिफ्टिंग मेथड है, तो स्पेशल प्लांट्स हैं ये, ठीक है। चलें भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बोथ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो चेंज को प्रेस्क्राइब, चेंज को बताते हैं एक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट द ग्रोथ इज द क्वांटिटिव। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटी होती है। ये नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, इसका एक नंबर होता है 1 2 4 5 6। एंड द वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है। इट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। भाई अगर ग्रोथ के नंबर बढ़े हुए दिख रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है, अगर नंबर घटे हुए दिख रहे हैं तो नेगेटिव ग्रोथ है, तो क्वांटिटेटिव है ना, नंबर पर चलती है। दिस मीन्स दैट अ चेंज मे बी इधर पॉजिटिव शोइंग एंड द इंक्रीज और द नेगेटिव इंडिकेट द डिक्रीज। अगर बढ़ते हुए ऑर्डर में नंबर है तो पॉजिटिव है, घटते हुए ऑर्डर नंबर है तो नेगेटिव है, ठीक है। द डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंजेस विच इज द ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। तो डेवलपमेंट वो क्या है? क्वालिटिव, या नंबर नहीं देख रहे हैं, क्या सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं तो इसका वैल्यू जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। विकास का मतलब ही पॉजिटिविटी है कि डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिविटी है। ग्रोथ तो कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन विकास हमेशा पॉजिटिविटी में दिखाई देता है। दिस मीन्स दैट ए डेवलपमेंट कैन नॉट टेक ए प्लेस unless there is a increment or addition to the existing conditions. The development occur when the positive growth take place, yet the positive growth does not always lead the development and development occur when there is a positive changes. तो बढ़ती हुई ग्रोथ जो है वो कभी भी डेवलपमेंट को शो नहीं करती है, ठीक है। चले भाई, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, दैट द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड द फ्रीडम दे एंजॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि लोग अपनी फ्रीडम को देखें, अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें, ठीक है। द आइडियाज वर द क्लियर स्प्लिट आउट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम the late 80s, the early 90s. The work of the two South Asian economists Mehboob ul Haq and the Amartya Sen are important in the regard, ठीक है। The concept of the human development was introduced by the Mehboob ul Haq has the described human development as development that the encourage people choice and improve their lives. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि लोगों की इनकम बढ़ जाए, ठीक है ना, लोगों के पास पैसा आ जाए, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? द इनलार्ज द पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स। People are central to all development under this concept. These choices are not fixed but keep changing. The basic goal of the development is create condition where the people can live meaningful lives. अच्छी खासी जिंदगी हो। A meaningful life is not just a long one. A life with a some purpose, है ना। लाइफ का मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। They must be a healthy, able to develop their talents, participate in society and be free to achieve their goals. तो फ्रीडम होनी चाहिए, वो गोल अचीव कर ले, उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, लाइफ एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये महबूब हल का एक
विचार था, एक आइडिया था। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट? Enlarging people choices, freedom to achieve the one's goals, living the healthy lives, all of the above. आंसर दे, बताएं भाई, आंसर दें इसका। आंसर दें। तो enlarge the people choices, freedom to achieve the one goals and the living healthy lives, all of the above. महबूब उल हक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है enlarging people choices, freedom to achieve the one's goals and living healthy lives। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following statement is true? The growth is always value positive, the development is quantitative, the development is always value positive, the growth is equality। बताएं which of the following statement is true? बताएं, आंसर दें, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? आंसर दें, बताएं। डेवलपमेंट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, है ना, डेवलपमेंट की हमेशा वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। विकास हमेशा मूल्य सकारात्मक होता है। वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट का मूल्य हमेशा क्या होता है? जहाँ डेवलपमेंट वर्ड आ गया, शहर, गांव से शहर बनना, तो वैल्यू क्या होगी उसकी? हमेशा पॉजिटिव होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट की विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट? बताया भाई, नेचर, रिसोर्सेज, पीपल और गवर्नमेंट। डेवलपमेंट के सेंटर पॉइंट कौन सा है? डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट कौन सा है? किसे माना गया है डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट? आंसर दे, डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट किसे माना गया है? तो पीपल्स को जो है डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट माना गया है। पीपल जो है उन्हें डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट माना गया है। चलें भाई, अब एक केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी, growth of the population is the changes in the number of the people living in a particular area between the 2 points of the time, है ना। growth of the population का है, एक स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं, है ना, एक टाइम से लेके एक टाइम स्पान में जितने लोगों की संख्या बढ़ रही है उसे ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं, है ना। इट वो परसेंटेज में दिखाया जाता है, 10% बढ़ी, 5% बढ़ी, 6%, 8%, 9% इंक्रीज किया। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज द 2 कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड द इंडक्ट। एक तो नेचुरल होगी प्राकृतिक रूप से और एक प्रेरित, ठीक है। वाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय द असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड द डेथ रेट, ठीक है ना, कितने लोगों की जन्म हो रही है और कितने लोग मर रहे हैं, है ना, इनका अंतर ही जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताता है। द इंक्लूडेड कंपोनेंट्स आर द एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, है ना, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। Movement of the people in any given area, the decadal and the annual growth rate of the population in India are both very high and slightly increasing over time। तो सीधी सी बात है कि जो ग्रोथ रेट जो है इंडिया में पॉपुलेशन का वो बहुत हाई है, ठीक है, लगातार जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। The annual growth rate of the India population is 1.64% 2011. The growth rate of the population on the India over the last 1 century has been caused by the annual birth rate and death rate and rate of the migration and thereby show different trends, ठीक है। चलें भाई, आंसर दे। How is the growth of the population expressed? बताएं, आंसर दें इसका। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड? कैसे जो है व्यक्त की जाती है? तो जैसा कि मैंने बताया परसेंटेज में व्यक्त की जाती है, इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, द रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लिविंग बर्ड्स एंड द नंबर ऑफ डेथ। बताएं भाई, प्रत्येक वर्ष में जीवित बच्चों के जन्म और मृत्यु की संख्या के बीच के अंतर को संदर्भित करता है, क्या करता है? बताएं भाई, आंसर दें इसका। प्यारा क्वेश्चन है ये भी, आंसर दें। बताएं। तो नेचुरल ग्रोथ रेट, क्या आंसर होगा इसका? नेचुरल ग्रोथ रेट प्रत्येक जीवित बच्चों की जन्म की संख्या और मृत्यु की संख्या के बीच के अंतर को संदर्भित करता है, ठीक है ना। तो नेचुरल ग्रोथ रेट।
गिव्स अ नेवर व्यू ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए पर्टिकुलर डिकेड, किसी विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि का कोई दृश्य नहीं देता। एनुअल ग्रोथ रेट, डिसिडल ग्रोथ रेट, इंडिकेट ग्रोथ रेट एंड डिसेंट ग्रोथ रेट। आंसर इट, बताएं भाई, किसी विशेष दशक में टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए पर्टिकुलर डेकेड, तो 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी वो डिसेंडल ग्रोथ रेट। चलो भाई, एक और आ गया आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, ये वाटर ट्रेडिशनल भी, हाँ चलें भाई, इसको हल करते हैं। प्यारा सब पैराग्राफ है। इंडिया हैज़ ए ट्रेडिशनली बीन द आर्गेन इकोनॉमी, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, एक कृषि आधारित इकोनॉमी है। एंड अबाउट अ 2/3 of the population of its population have been they dependent on the agriculture। 2/3 population जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। द एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ इट सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। एग्रीकल्चर जो है वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पर जो है वो डिपेंड करती है। 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर सरफेस वाटर जो है 89% यूज होता है, जबकि ग्राउंड वाटर जो है वो 92% यूज होता है इंडिया में। वाइल द शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लिमिटेड 2%। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो केवल 2% वाटर का इस्तेमाल करता है। एंड सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन ऑफ 5%। अंडरग्राउंड वाटर कितना यूज़ करता है? 2% इंडस्ट्रियलाइजेशन, और 5% सरफेस वाटर यूज़ करता है। एंड द ग्राउंड वाटर द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर इज हायर द 9%। और डोमेस्टिक सेक्टर जो है 9% जो है उसका शेयर है वाटर को यूज़ करने में, ठीक है ना। ए ग्राउंड वाटर द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द टोटली वाटर यूटिलाइजेशन इज मच हायर देन द अदर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो है वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, अदर देन डोमेस्टिक सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। Okay. However, in the future, the development, the share of the industrial and domestic sector is country are likely increase। भाई समय के साथ जो है वो आपका शेयर बढ़ जाएगा, किसका? इंडस्ट्री का। अभी तो एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, डोमेस्टिक यूजेस बढ़ेंगे, तो ग्राउंड वाटर का यूज़ जो है, सरफेस वाटर का यूज़ जो है वो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर में तो बढ़ा हुआ ही है, यहाँ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। In agriculture, water is mainly used for the irrigation, and irrigation is needed because of the spontaneous variability in the rainfall in the country. The last tactics of the country and the deficient in the rainfall and the drought prone, ठीक है। अब इरिगेशन की लगातार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भारत के अंदर जो है रेनफॉल जो है उसका जो डिवाइडेशन है वो अनइवन है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है, कहीं बहुत सारे अकाल पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू द कॉन्स्टिट्यूटेड सच एरिया विंटर एंड समर सीजन आर मोर ऑफ द लेस ड्राई इन द मोस्ट पैन ऑफ द कंट्री, हैंस द डिफिकल्ट टू द प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर्ड द इरीगेशन। समर और विंटर एरिया जो है भारत के वो शुष्क ही होते हैं, और बहुत सारा इलाका जो है डेक्कन का और ये जो इलाका है राजस्थान का और ये सब ये शुष्क रहते हैं, तो यहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इवन द एरिया ऑफ द रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्ट बंगाल और बिहार में, ब्रेक इन द मानसून ऑफ द फेलियर क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स डिटरमेंटल। तो जहाँ पर वेस्ट बंगाल और बिहार में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि कई बार मानसून ब्रेक होता है और वहाँ पर भी जो है ड्राई जो है सर्कमस्टांसेस वो पैदा होता है, और उस समय भी वहाँ जो जूट की और राइस की जो खेती होती है वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इंडिया के अंदर मॉनसून का जो पैटर्न है, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बहुत अनइवन है, और इस वजह से जो है एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर तरह की फसल के अंदर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया के अंदर। यहाँ ये समझाना चाह रहा है, ठीक है। द वाटर नीडेड ए सर्टन क्रॉप्स आल्सो मेक इरिगेशन, जैसा कि मैंने बताया, फॉर द इंटेंस वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस, शुगर केन, जूट इज़ वेरी हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू द इरीगेशन। प्रोविजन ऑफ द इरीगेशन मेक ए मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। अब इरीगेशन सिस्टम अच्छा होगा तो मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो पैदा की जा सकती है, हाई यील्ड क्रॉप्स पैदा की जा सकती है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। आल्सो बीन फाउंड द इरीगेटेड लैंड्स हैव ए हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देन इरीगेटेड लैंड। तो उन इलाकों में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखा गया है जहाँ पर इरीगेशन के साधन है, ठीक है। पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ठीक है। द हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई। जो हाई यील्ड HYV जो सीड होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। विच मेड ए पॉसिबल ओनली बाय अ डेवलप irrigation system. In fact, this is why that a green revolution strategy of agriculture development in the country has largely been successful in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. जैसा कि मैंने बताया आपको. Also, the cover use the offland groundwater resources has lead the decline in the groundwater. इन लोगों के बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करने से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार नीचे गया है, ठीक है ना। इनफैक्ट ओवर द विड्रॉल्स ऑफ सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड महाराष्ट्र के अंदर भी ग्राउंड वाटर नीचे गया है, ठीक है। इंक्रीज द ऑलराइट कंस्ट्रक्शन इन द ग्राउंड वाटर एंड दिस इज द प्रैक्टिस हैज़ लेड द इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इन पान्स इन वेस्ट बंगाल। तो जो है वो आर्सेनिक जो है वो वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर जो है इसका पॉल्यूशन देखा गया है पानी के अंदर आर्सेनिक का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलें भाई, ठीक है, ठीक है ना। चलो भाई, ग्राउंड वाटर टेबल हैज़ डिक्लाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑल ऑफ दिस। आंसर दें, बताएं भाई। तो ऑल ऑफ दिस, सभी में, है ना। इन सभी में पानी क्या दिखी जा रही? कमी दिखी जा रही, क्योंकि इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी जो है निकाला जा रहा है, ठीक है ना। इस वजह से पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा इन सब में पानी की कमी देखी जा रही है ग्राउंड वाटर लेवल में। विच सेक्टर इज़ यूज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द इंडिया? बताएं भाई, विच सेक्टर सबसे अधिक कौन ग्राउंड वाटर का उपयोग करता है? सिंपल सा है फंडा, कौन यूज़ करता है? एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करती है, एग्रीकल्चर, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द विच द फॉलोइंग द हार्मफुल क्लेमेंट हैज़ अ इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर इन वेस्ट बंगाल? बताया भाई, वेस्ट बंगाल की ग्राउंड वाटर में किसकी संख्या जो है वो बढ़ गई है? आंसर दें, ठीक है। किसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? तो आर्सेनिक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। संख्या नहीं, कॉन्सेंट्रेशन जो आर्सेनिक का वो बहुत बढ़ गया है। और राजस्थान में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। विच अमॉन्ग दीज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द मीन्स ऑफ द इरीगेशन इन एग्रीकल्चर? बताएं भाई, एग्रीकल्चर में इरिगेशन होने की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो क्या है? क्या चेंजेस, मतलब क्या हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। कौन सा लाभ हो रहा है, कौन सा बेनिफिट हो रहा है? अगर आपके इरिगेशन के मेथड बहुत अच्छे होंगे आपके पास में तो क्या लाभ होगा आपको? तो आप मल्टीपल क्रॉप उगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल क्रॉप। अगर आपके पास इरिगेशन सिस्टम है अच्छा, तो आप बहुत सारी क्रॉप्स उगा सकते हैं। आप जायद, रबी और खरीफ की जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलें भाई, वाइक अब वाटरशेड मैनेजमेंट पर एक पढ़ लेते हैं केस स्टडी। वाटरशेड मैनेजमेंट, द वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर टू द efficient management and the conservation of surface and the groundwater resources. It involves the prevention of the runoff and storage and recharge of the groundwater through the various method like percolation tanks, मतलब जो रिस के पानी जाता है वो टैंक, एंड वेल्स। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को जो है बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके लिए आप टैंक्स को बना रहे हो, रिचार्ज वेल्स को बना रहे हो, ठीक है ना। हाउएवर इन द ब्रॉड सेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स द कंजर्वेशन ऑफ द recarnation and judicious use of the all resources naturally like land, water, plants and animals and even with the watershed. So watershed management aims at the bring about the balance between the natural resources on the hand of the society. तो वाटरशेड मैनेजमेंट केवल पानी के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने का काम कर रहा है ना, लाइक लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द रिसोर्सेज ऑफ द वाटर डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी। तो पानी को बचाना और इसके डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। इज नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। कम्युनिटी कैसे पानी का इस्तेमाल करती है, ठीक है।
द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द इनिशिएटेड मैनी वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने वाटरशेड मैनेजमेंट के कई सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च किए अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ठीक है। और कौन कौन से प्रोग्राम है उनके बारे में बात करते हैं। Of these are they being the implemented by the non-governmental organization also. The Haryali is a watershed development project sponsored by the central government. हरियाली है ना, हरियाली एक वाटरशेड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। Which aim at the ending the rural population, conserves the water for the drinking, irrigation and fisheries, and the project is been executed by the ग्राम पंचायत with the people. तो पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये हरियाली योजना है, इरिगेशन के लिए हरियाली योजना है और फिशरीज के लिए ये हरियाली योजना है, ठीक है। नीरू मीरू योजना जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, हमने पढ़ रखा है ये नीरू मीरू परियोजना। साथ में राजस्थान में अरावरी पानी संसद जो है वो अलवर के अंदर है, ठीक है ना। ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज द प्रोग्रेशन टैंक, डग आउट पाउंड्स, जोड़ा, चेक डैम्स एक्सेट्रा। तो पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो हैं वो डक्स खोदे जा रहे हैं, पाउंड्स बनाए जा रहे हैं, चेक डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं, जोड़े बनाए जा रहे हैं। जोड़ा राजस्थान में कहते हैं, कच्चे कुएं होते हैं, क्रूड वेल्स होते हैं जिन्हें जोड़ा कहते हैं राजस्थान में, ठीक है। थ्रू द पीपल्स द पार्टिसिपेशन द तमिलनाडु हैज़ मेड ए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउस लीज एंड कंपल्सरी, है ना। तो तमिलनाडु के अंदर जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना क्या है, कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग। तो कोई भी बिल्डिंग तमिलनाडु में बिना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नहीं बन सकती, ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। चलो ठीक है। इन सम एरियाज हैव बीन द सक्सेसफुली रिजुनेटिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी एंड हाउएवर देयर आर ओनली अ फ्यू सक्सेस और स्टोरी, मेजॉरिटी ऑफ केस द प्रोग्राम इट स्टिल द निसेंट स्टेज। कई सारे जगह तो सक्सेसफुल स्टोरी है लेकिन अधिकतर जगहों पे प्रोग्राम जो है वो इनिशियल स्टेट में ही है। There is a need of the generate the awareness regarding the benefits of the watershed development and management among the people in the country, and through this integrated water resources management approach the water availability can be ensured a sustainable basis, ठीक है ना। चले भाई करें हल क्वेश्चन इसके। हाँ, what is the most important component to make a watershed development successful, बताएं भाई। वाटरशेड डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है बताओ भाई। धीरज सैनी धन्यवाद। बताओ भाई क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो प्रयास कर ही रही है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पीपल का पार्टिसिपेशन जो होगा वही इस प्रोग्राम को क्या कर सकता है, सक्सेसफुल कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट, बताएं भाई। कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस वाटर, कंजर्वेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, कंजर्वेशन ऑफ द ऑल वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ द ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इन द वाटरशेड, बताएं भाई। आंसर दें इसका प्रश्न, क्वेश्चन का। बताएं भाई। तो जैसा कि मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ ऑल वाटर रिसोर्सेज, हाँ बताया भाई कौन सा होगा इसका। हाँ नहीं एक मिनट सही करते हैं इसको। जैसा कि बताया था कंजर्वेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, ट्री, लेक्स, पाउंड, सबको कंजर्व करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, ट्री है, पानी है, मिट्टी है, उन सब के लिए जो है ये काम करता है वाटरशेड मैनेजमेंट। केवल पानी को लेकर के नहीं और भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जोड़ा, चेक डैम, टैंक्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर दें। हाँ कल एक और क्लास लाऊंगा मैं आपकी, मैं ना बताऊँ, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। द नीरू मीरू, नीरू, द नीरू नीरू मीरू watershed program has been started by which state? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला। आंसर दे। नीरू मीरू, है ना। नीरू मीरू जो है योजना क्या है, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में कराई जा रही है, ठीक है ना। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर ये योजना चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये अपने जो थे पैराग्राफ के क्वेश्चन कुछ लेके आया था। कल अपन शाम को जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के पूरी बुक के सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो कल शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलें।
तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, हंसते खेलते गाते रहें। धन्यवाद।